हाय, इस वीडियो में हम समझेंगे पार्लियामेंट्री कमेटी के बारे में। तो देखिए, पार्लियामेंट क्या है? एक लेजिस्लेटिव ऑर्गन है जो कि क्या करता है, कानून बनाता है, पूरे देश के लिए कानून बनाता है। तो पार्लियामेंट का बहुत बड़ा काम है। तो पार्लियामेंट में क्या होता है ना, अलग अलग रिपोर्ट भी पब्लिश किए जाते हैं, जिसके ऊपर में उस रिपोर्ट के ऊपर में क्या होता है, उसको एनालाइज किया जाता है, उसको स्क्रूटिनाइज किया जाता है, उसके ऊपर स्टडी किया जाता है। साथ ही साथ अगर कोई बिल अगर इंट्रोड्यूस होता है पार्लियामेंट में, तो उसके ऊपर भी काफ़ी सारा डिस्कशन होता है, उसको स्क्रूटिनाइज किया जाता है, उसके ऊपर स्टडी किया जाता है। तो पार्लियामेंट के काम को आसान करने के लिए पार्लियामेंट के जो मेंबर्स होते हैं उनको छोटे छोटे ग्रुप में बांटा जाता है, जिससे कि पार्लियामेंट का काम आसान हो। ठीक है, तो उसी छोटे छोटे ग्रुप को मेनली क्या बोला जाता है, पार्लियामेंट्री कमेटी बोला जाता है, जिससे कि पार्लियामेंट के काम को हम बहुत स्पीडी तरीके से, बहुत आसानी से, जल्दी कंप्लीट कर सके। तो देखिए, पार्लियामेंट्री कमेटी क्या होता है? पार्लियामेंट्री कमेटी जो कि अपॉइंट किए जा सकती है या इलेक्ट किए जा सकते हैं। कहाँ से? हाउस से, जो भी पार्लियामेंट के हाउस है वहाँ से, या अपॉइंट किया जा सकता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर से। तो पहली क्राइटेरिया ये हो गई। दूसरी क्राइटेरिया क्या आएगी कि वो किसके डायरेक्शन के ऊपर काम करेंगे? प्रिसाइडिंग ऑफिसर के डायरेक्शन के ऊपर काम करेंगे। तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर के डायरेक्शन पे काम करेंगे, इसका मतलब क्या है? मान लीजिए अगर लोकसभा है तो स्पीकर के डायरेक्शन पे, और राज्यसभा है तो चेयरमैन के डायरेक्शन पे। देन थर्ड क्राइटेरिया क्या होगा कि जो अपनी रिपोर्ट है ये हाउस में सबमिट करेंगे, या हम बोल सकते हैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर को देंगे, फिर उसके ऊपर पे डिस्कशन होगा। और इसका खुद का सेक्रेटरीट होता है, जिससे कि पार्लियामेंट्री कमेटी अपना काम आसानी से और एक अच्छे ढंग से कर सके। तो पार्लियामेंट्री कमेटी होने के लिए एक तो ये अपॉइंट होनी चाहिए या इलेक्ट होना चाहिए हाउस से या प्रिसाइडिंग ऑफिसर से। प्रिसाइडिंग ऑफिसर के डायरेक्शन पे काम करेगी, साथ ही साथ अपनी जो रिपोर्ट है ये हाउस को सबमिट करेगी, और इसका खुद का सेक्रेटरीट है। तो पार्लियामेंट्री कमेटी का मीनिंग ये होता है। अब देखिए, पार्लियामेंट्री कमेटी का जो मेंशन है ये संविधान में भी है, मतलब इसका जो मेंशन है संविधान में किया हुआ है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अब देखिए, जो पार्लियामेंट्री कमेटी होती है ये दो टाइप में क्लासीफाई किया गया है। एक पहला क्या है, स्टैंडिंग कमेटी, दूसरा क्या है, एडॉक कमेटी। जो कमेटी परमानेंट होती है, मतलब ऐसी कमेटी जो पूरे साल काम करती है, एंटायर ईयर काम करती है, उसको परमानेंट कमेटी बोला जाता है। और जो एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए जिसको अपॉइंट किया जाता है किसी स्पेसिफिक पर्पस को फुलफिल करने के लिए, जो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए जो पर्पस आता है उसको फुलफिल करने के लिए, उसके ऊपर इंक्वायरी करना है या उसके ऊपर कोई एडवाइस लेना है, तो उसके लिए जो कमेटी बनाई जाती है उसको एडॉक कमेटी बोला जाता है। तो दो ही टाइप की कमेटी होती है, एक स्टैंडिंग कमेटी जो कि परमानेंट कमेटी होती है, जो कि पूरे साल काम करती है, और एडॉक कमेटी क्या होती है, टेम्पररी कमेटी होती है, जो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए एक स्पेसिफिक पर्पस को सॉल्व करने के लिए वो जो कमेटी बनाई जाती है, उसके बाद उसको फिर क्या किया जाता है, डिसमिस किया जाता है, तो उसको एडॉक कमेटी बोला जाता है। अब इसके अंदर भी सब कैटेगरीज है। स्टैंडिंग कमेटी में फाइनेंशियल कमेटी होती है जो मेनली फाइनेंस का काम देखेगी। उसके बाद डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी होती है जो अलग अलग डिपार्टमेंट को स्क्रूटिनाइज करने के लिए, क्योंकि क्या है कि भारत में अलग अलग डिपार्टमेंट है, अलग अलग सब्जेक्ट है, उसके ऊपर स्टडी करने के लिए डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज होती है। और कुछ अदर कमिटीज होती है जैसे कि इंक्वायरी कमेटी, स्क्रूटिनाइज एंड कंट्रोल कमेटी होती है। डे टू डे बिजनेस जो होता है हाउस का उसको संभालने के लिए कमेटी होती है। देन हाउस कीपिंग कमिटीज होती है। ये हो गई स्टैंडिंग कमेटी जो कि पूरे साल काम करती है। ये जो सभी कमेटी है ये पूरे साल काम करती है, एंटायर ईयर काम करते हैं ये। और कुछ टेम्पररी कमेटी होती है जिसको हम दो टाइप में क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला इंक्वायरी कमेटी, जिसका काम क्या होगा, इंक्वायरी करना, और इंक्वायरी करने के बाद अगर मान लीजिए कोई एडवाइस लेना है तो उसके लिए भी स्पेशल कमेटी बनाई जा सकती है, तो ये हो जाएगी एडवाइजरी कमेटी। तो एडॉक कमेटी में इंक्वायरी कमेटी जो कि किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट के ऊपर इंक्वायरी करेगी। मान लीजिए एमपी लैट्स, जैसे हमें पता है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम है। अभी इसमें क्या होता है, जो मेंबर्स होते हैं पार्लियामेंट के उनको कुछ फंड दिया जाता है अपने लोकल एरिया के डेवलपमेंट के लिए। अब इसको रखना या नहीं रखना है या इसको डिसमिस करना है। अब मान लीजिए कोई मेंबर है हाउस का, उसके ऊपर कोई इंक्वायरी करना है, उसके कंडक्ट से रिलेटेड कोई इंक्वायरी करना है, तो इसके लिए कमेटी बनाई जाती है। तो इस तरह से अलग अलग कमेटी बनाई जाती है जो कि शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होती है। तो उसकी इंक्वायरी के लिए इंक्वायरी कमेटी बनाई जाती है, और उसके ऊपर अगर कोई एडवाइस चाहिए तो उसके लिए एडवाइजरी कमेटी बनाई जाती है। तो ये क्या है, ये एडॉक कमेटी है जो कि टेम्पररी पर्पस को सॉल्व करने के लिए बनाई जाती है। अब स्टैंडिंग कमेटी और एडॉक कमेटी
ये जो होती है इन्हीं में कोई सिलेक्ट कमेटी होती है, कोई ज्वाइंट कमेटी होती है। अब देखो सिलेक्ट कमेटी क्या है, अगर मान लीजिए बिल जो है वो लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ है, तो अगर लोकसभा के मेंबर उस कमेटी के मेंबर है तो उसको हम बोलेंगे सिलेक्ट कमेटी। मान लीजिए अगर राज्यसभा में बिल इंट्रोड्यूस हुआ है और राज्यसभा ने कोई कमेटी बनाई है और उसमें जो मेंबर है वो राज्यसभा के ही है, तो उसको बोलेंगे हम सिलेक्ट कमेटी। तो जहाँ पे बिल ओरिजिनेट होता है जिस हाउस में, उसी के मेंबर उस कमेटी में होते हैं, तो उसको हम बोलेंगे सिलेक्ट कमेटी। और ज्वाइंट कमेटी क्या होता है, जिसमें दोनों दोनों हाउस के मेंबर होते हैं। जिस कमेटी में दोनों हाउस, लोकसभा और राज्यसभा दोनों हाउस के मेंबर होते हैं, उसको हम बोलेंगे ज्वाइंट कमेटी। अब देखिए हम समझेंगे अभी वन बाय वन। जो स्टैंडिंग कमेटी होती है उसमें जो सबसे पहला मतलब टाइप है फाइनेंस कमेटी, जिसमें पब्लिक अकाउंट कमेटी, एस्टीमेट कमेटी और कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, इन तीनों को डिटेल में समझेंगे। अब देखिए सबसे पहले हम इसको थोड़ा ब्रीफ में समझ लेते हैं। देखिए पब्लिक अकाउंट कमेटी क्या होता है, जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो भी अकाउंट होते हैं उसको उसको आफ्टर, मतलब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जैसे फाइनेंस अकाउंट हो गया। जो फाइनेंस अकाउंट क्या होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अलग अलग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में अलग अलग मिनिस्ट्रीज होती है, तो उस मिनिस्ट्री के जो भी फाइनेंस मैटर है उनकी जो भी रिपोर्ट है उनको चेक करना। साथ ही साथ जो एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है, मतलब बजट जब पास हो जाता है उसके बाद जब एग्जीक्यूटिव को पैसा दिया जाता है, ठीक है, पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए, या जो भी फाइनेंशियल ईयर में जो भी पैसा लगता है उसको उसको पूरा करने के लिए एक एप्रोप्रिएशन बिल पास किया जाता है। तो उस एप्रोप्रिएशन बिल पास होने के बाद जो फंड उनको दिया जाता है वो एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिया जाता है। तो उस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का भी ऑडिट करने के लिए ये क्या है, ये पब्लिक अकाउंट कमेटी, मतलब आफ्टर एक्सपेंडिचर, ये जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है ये ऑडिट करती है। तो इसका काम क्या है पब्लिक अकाउंट कमेटी का, जो भी फाइनेंस अकाउंट होता है और जो भी एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो होता है उसको चेक करना। एस्टीमेट कमेटी क्या करता है, जब बजट आता है, हर हर फाइनेंशियल ईयर में जब बजट आता है तो उस बजट के ऊपर में अलग अलग पॉलिसी के लिए, अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग फंड अलाउट किया जाता है। उस फंड को चेक किया जाता है, उसका एस्टीमेट चेक किया जाता है, तो उसके लिए एस्टीमेट कमेटी बनाई जाती है। उसके बाद एक होती है कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। अब ये कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग क्या करता है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उनके अलग अलग पीएसयू से, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से, मतलब हमें पता है अलग अलग बड़ी बड़ी कंपनी, महारत्न, नवरत्न, ठीक है, मिनी रत्न, इस तरह से अलग अलग कंपनी से, जैसे कि हमें पता है कि IOCL है, गेल है, देन ONGC है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंपनीज होती है बड़े बड़े, उनकी जो भी रिपोर्ट है, उनका जो भी फाइनेंस मैटर है उसको चेक करने के लिए कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग होती है। तो इस तरह से ये फाइनेंशियल कमिटीज होती है जो फाइनेंशियल मैटर्स को चेक करती है। अब इन्हीं को हम डिटेल में वन बाय वन कवर करेंगे। देखिए जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है, पब्लिक अकाउंट कमेटी, इसका सेटअप कब किया गया था, 1921 में किया गया था, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 आया था। तो इसके तहत 1921 में इस पब्लिक अकाउंट कमेटी को इस्टेब्लिश किया गया था। तो इसके अंदर में टोटल 22 मेंबर्स है, जिसमें से 15 जो मेंबर है, इस 22 मेंबर में से जो 15 मेंबर है ये लोकसभा के होते हैं और 7 मेंबर राज्यसभा के होते हैं। तो ये क्या हो गई, एक ज्वाइंट कमेटी हो गई। जो पब्लिक अकाउंट कमेटी ये क्या है, एक ज्वाइंट कमेटी है, क्योंकि यहाँ पे जो मेंबर है वो लोकसभा के भी है और राज्यसभा के भी है। उसके बाद यहाँ के जो मेंबर होते हैं, इस पब्लिक अकाउंट कमेटी के जो मेंबर्स होते हैं, इनको हर साल इलेक्ट किया जाता है। तो क्या मेथड है इलेक्ट करने का, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। अब ये जो मेथड यूज किया जाता है, ये सेम मेथड हमें पता है कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भी किया जाता है, वाइस प्रेसिडेंट के भी इलेक्शन में किया जाता है। साथ ही साथ जो स्टेट की लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है उसके मेंबर को भी इलेक्ट करने के लिए इस मेथड को यूज किया जाता है। अब ये जो मेथड यूज करने का पर्पस क्या है, जिससे कि जो भी, जैसे देखिए राज्यसभा में अलग अलग पार्टीज होती है, साथ ही साथ लोकसभा में अलग अलग पार्टीज होती है, तो हर पार्टी को अपना एक रिप्रेजेंटेटिव देने के लिए ये मेथड का यूज किया जाता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। अब इसमें जो मेंबर होते, ये एक तो मिनिस्टर नहीं होना चाहिए, तो अगर मिनिस्टर नहीं है तभी इस कमिटी का मेंबर बन सकता है। अगर कमिटी का मेंबर बनने के बाद अगर उसको मिनिस्टर अपॉइंट किया जाता है तो फिर इसको क्या करना होता है, अपना जो मेंबरशिप है उसको सीज करना होता है, ठीक है। तो इसका जो चेयरमैन होता है, पब्लिक अकाउंट कमेटी का जो चेयरपर्सन होता है,
उसको स्पीकर अपॉइंट करता है। और बाय कन्वेंशन मतलब 1967 के बाद से जो इसका चेयरपर्सन होता है पब्लिक अकाउंट कमेटी का, ये ओपोजिशन पार्टी का होता है। अब अपोजिशन पार्टी का इसलिए होता है क्योंकि क्या होता है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो भी एक्सपेंडिचर खर्च किया है, मतलब जो एक्सपेंडिचर किया है, मेनली जो भी फाइनेंस जो भी खर्च किया है उसके ऊपर ये अभी क्या कर रहा है, स्टडी कर रहा है। तो स्टडी कर रहा है बोल सकते हैं, या उसको स्क्रूटिनाइज कर रहा है, उसको चेक कर रहा है, उसको एनालाइज कर रहा है। तो इसको कोई ओपोजिशन वाला ही कर सकता है अच्छे से, तो इसलिए यहाँ पे क्या है, ओपोजिशन पार्टी का ही मेनली चेयरपर्सन रखा जाता है। अब ये क्या फंक्शन करता है, एक तो ये एग्जामिन करता है जो भी एनुअल रिपोर्ट होती है, ठीक है, कैग के द्वारा जो एनुअल रिपोर्ट दिया जाता है एप्रोप्रिएशन अकाउंट के ऊपर, फाइनेंस अकाउंट के ऊपर या पब्लिक अंडरटेकिंग के ऊपर में। एप्रोप्रिएशन अकाउंट मैंने बताया, जो बजट जब पास हो जाता है उसके बाद जो एग्जीक्यूटिव होता है उनको जो पैसा है अलाउट किया जाता है, फंड अलाउट किया जाता है, वो दिया जाता है एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिया जाता है, तो उसको चेक करना। उसके बाद फाइनेंस अकाउंट क्या होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अलग अलग मिनिस्ट्रीज होती है, जिसमें सिविल मिनिस्ट्रीज भी होती है, उसके बाद डिफेंस मिनिस्ट्री भी होती है, रेलवे मिनिस्ट्री, अलग अलग जो भी मिनिस्ट्रीज होती है उनका फाइनेंस अकाउंट चेक करना। तो चेक करने के बाद क्या करता है, जो कंट्रोल एंड ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया है कैग, ये क्या करता है, उसकी रिपोर्ट बनाता है और वो रिपोर्ट जो है ये हाउस में सबमिट करता है। फिर उसके ऊपर में ये जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है उसको एनालाइज करता है, स्टडी करता है। अब ये जो कैग है ये अपनी जो रिपोर्ट है, मतलब ये ऑडिट करने के बाद ये एज पर किस आर्टिकल के तहत करता है, आर्टिकल 151 के तहत करता है। उसके बाद पब्लिक अंडरटेकिंग, जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो पब्लिक अंडरटेकिंग है, जो कंपनीज है बड़ी बड़ी, उनका ऑडिट भी करता है कैग, तो उसकी भी रिपोर्ट सबमिट करता है। तो उस रिपोर्ट को भी ऑडिट करता है, एनालाइज करता है, स्टडी करता है पब्लिक अकाउंट कमेटी। देन ये इसका काम क्या है, सिर्फ उस जो भी एक्सपेंडिचर हुआ है उसकी लीगैलिटी या फॉर्मल जो भी मैटर्स है, मतलब एज पर द फॉर्मल पॉइंट ऑफ व्यू ही चेक नहीं करना है, उसको ये भी चेक करना है कि क्या जो भी एग्जीक्यूटिव ने जो भी पैसा खर्च किया है वो एज पर इकोनॉमी किया है, एज पर प्रूडेंस किया है, जैसे करना चाहिए एज पर नॉर्म्स या एज पर विजडम, ठीक है, उसी हिसाब से किया है क्या, ये चेक करना इसका काम होता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसको डिटेल में समझे, इसके फंक्शन को, इस फाइनेंस जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है इसके फंक्शन को अगर हम डिटेल में समझे, तो ये क्या करता है, एप्रोप्रिएशन अकाउंट, फाइनेंस अकाउंट को चेक करता है। उसके बाद जो भी क्या की ऑडिट रिपोर्ट होती है उस जो ऑडिट रिपोर्ट है उसको चेक करना और खुद को सेटिस्फाई करना कि जो भी फंड एग्जीक्यूटिव ने एक्सपेंड किया है, खर्च किया है, क्या वो एज पर लीगलिटी किया है, एज पर अथॉरिटी किया है या एज पर रूल किया है कि नहीं, उसको चेक करना इस कमेटी का काम होता है। देन ये क्या करता है, जो भी पब्लिक अंडरटेकिंग है उसके ऊपर भी कैग रिपोर्ट देता है, उसको भी एग्जामिन करता है। जो भी ऑटोनॉमस या सेमी ऑटोनॉमस बॉडी होती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उसको भी उसके ऊपर भी कैग जो है रिपोर्ट, अपनी ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करता है, उसको भी एग्जामिन करता है पब्लिक अकाउंट कमेटी। देन जो भी अकाउंट होते मेनली, जो भी ये क्या करता है, ये कंसीडर करता है रिपोर्ट ऑन द कैग जो भी स्टोर्स या स्टॉक, इससे रिलेटेड जो भी अकाउंट होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, उसके ऊपर भी कैग रिपोर्ट देता है, तो उसको भी ये कंसीडर करता है। तो ये हो गए इसकी मेनली इसके फंक्शन हो गए, पब्लिक अकाउंट कमेटी के फंक्शन हो गए। अब ये जो कैग है, ठीक है, कंट्रोल एंड ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया, ये एज अ गाइड, एज अ फ्रेंड, एज अ फिलोसोफर, ठीक है, ये होता है किसका, इस कमेटी का होता है। मतलब उसको हेल्प करने के लिए, इस पब्लिक अकाउंट कमेटी को मदद करने के लिए, उसको गाइड करने के लिए कैग भी अपना मतलब योगदान देता है, मान सकते हैं। तो इसी के ऊपर एक व्यू है जो कि फॉर्मल कैग है, अशोक चंद्रा, इन्होंने क्या बताया इस कमेटी के बारे में, अपने व्यू क्या बताया इन्होंने ये बताया कि ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स ये जो कमेटी है ये अपना जो काम है एज पर द एक्सपेक्टेशन, जो इससे एक्सपेक्ट किया जाता है वो पूरा कर रहा है, और इसने एक बहुत बढ़िया एक पावरफुल फोर्स पैदा करके रखा है, जिससे कि ये जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है उसके ऊपर कंट्रोल किया जा सकता है। तो अशोक चंद्रा जो कि एक फॉर्मल कैग है, कैग ऑफ मतलब कंट्रोल एंड ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया, इन्होंने बताया कि एज पर एक्सपेक्टेशन ये कमेटी काम कर रही है, पब्लिक अकाउंट कमेटी काम कर रही है, और इसने अपना पूरा कंट्रोल बना के रखा है। जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
जो भी अपना एक्सपेंडिचर करता है एज पर द नॉर्म, तो उस ये जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है उसके ऊपर कंट्रोल रखता है ये पब्लिक अकाउंट कमेटी। अब क्या क्या लिमिटेशंस है जिससे कि ये अपना इफेक्टिवली काम नहीं कर सकता है, तो सबसे पहला चीज़ ये कि जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती है उसके ऊपर ये डिटेल में, मतलब ब्रॉडर सेंस में उसके ऊपर अपना जो भी कंसर्न है वो नहीं दे सकता है। पहली चीज़ तो ये है, क्योंकि इसके पास ये क्या है, पॉलिसी के ऊपर नहीं, ये क्या है, सिर्फ जो भी रिपोर्ट इसके पास आती है उसी को ये चेक करता है। तो ये बोल सकते हैं हम, मतलब ब्रॉडर सेंस में एकदम डिटेल में ये स्क्रूटिनाइज नहीं करता है। साथ ही साथ जब एक्सपेंडिचर हो जाता है, खर्च हो जाता है, ठीक है, फाइनेंस अकाउंट जो भी मिनिस्ट्री है अपना पैसा खर्च कर दिया, उसके बाद अप्रोप्रिएशन अकाउंट बजट के बाद गवर्नमेंट ने जो खर्च किया उसके बाद फिर ये अपना जो भी है ऑडिट कंडक्ट करता है या एनालाइज कंडक्ट करता है एज पर द कैग रिपोर्ट। तो इसको बोल सकते हैं हम पोस्टमार्टम, मतलब खर्च हो गया अभी उसके बाद इसके ऊपर एनालाइज कर रहा है, स्टडी कर रहा है। देन जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डे टू डे बिजनेस होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव बिजनेस, उसमें कोई इंटरवेन नहीं कर सकता है। ये एक एडवाइजरी बॉडी है, सिर्फ ये क्या कर सकता है, एडवाइस दे सकता है, अपना रिकमेंडेशन दे सकता है। और जो भी एक्सपेंडिचर पार्लियामेंट ने ऑथराइज किया है उसको डिसअलाउ नहीं कर सकता है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है ये एज पर एग्जीक्यूटिव बॉडी काम नहीं करता है। इसने जो भी फाइंडिंग किया है, जो भी आफ्टर मतलब एक्सपेंडिचर जो भी इसने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो भी एक्सपेंडिचर हुए उसके बाद जो भी इसने फाइंडिंग किया है उसको पार्लियामेंट के सामने रखता है। फिर पार्लियामेंट ही एक फाइनल अथॉरिटी होता है जो कि इसके ऊपर में एक फाइनल डिसीजन लेता है। ठीक है, तो ये मेनली लिमिटेशंस है जिससे इफेक्टिवली काम नहीं कर पाता है पब्लिक अकाउंट कमेटी। अब पब्लिक अकाउंट कमेटी के बाद हम समझेंगे एस्टीमेट कमेटी। एस्टीमेट कमेटी क्या है, नाम से समझ रहा है एस्टीमेट करना। जब बजट आता है तो बजट में जो भी पॉलिसी या जो भी फंड अलाउड किया जाता है तो उसके ऊपर एस्टीमेट करना, क्या जो फंड अलाउड किया जा रहा है वो एज पर लिमिट है या नहीं, या उससे ज़्यादा पॉलिसी में जितना चाहिए उससे ज़्यादा फंड दिया जा रहा है। तो ये सभी काम किसका होता है, ये एस्टीमेट कमेटी का होता है। तो एस्टीमेट कमेटी जो है ये 1921 में इसको गठन किया गया था। तब इसको बोला जाता था स्टैंडिंग फाइनेंशियल कमेटी। फिर 1950 आफ्टर पोस्ट इंडिपेंडेंट क्या होता है, तब के जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं जॉन मेथाई, इनके रिकमेंडेशन से ये जो एस्टीमेट कमेटी है इसको बनाया गया। इसके पहले क्या थी, स्टैंडिंग फाइनेंशियल कमेटी थी। तो 1950 से इसको एस्टीमेट कमेटी बोला गया है। और ये किसके रिकमेंडेशन से बनाया गया, जॉन मेथाई जो कि तब के फाइनेंस मिनिस्टर थे। जब इसको ओरिजिनली बनाया गया था तब इसमें 25 मेंबर थे, 25 मेंबर्स थे। फिर 1956 में इसमें 30 मेंबर्स, मतलब 5 और मेंबर इसमें ऐड किया गया। तो 30 मेंबर्स में देखो, 30 मेंबर्स जो होते हैं इसमें एस्टीमेट कमेटी में, ये सारे के सारे मेंबर लोकसभा के ही होते हैं, इसमें राज्यसभा के मेंबर नहीं होते। तो हम बोल सकते हैं कि इसका जो चेयरपर्सन भी होता है वो भी कौन होता है, लोकसभा का ही होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि इसका जो चेयरपर्सन है जो स्पीकर द्वारा अपॉइंट किया जाता है ये रूलिंग पार्टी का होता है। और पब्लिक अकाउंट कमेटी में किसका चेयरपर्सन होता है, कहाँ से उसको अपॉइंट किया जाता है, स्पीकर के द्वारा ही अपॉइंट किया जाता है, लेकिन वो अपोजिशन पार्टी से होता है। अब इसका जो इलेक्शन है ये हर साल होता है। सेम मेथड, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। इसमें मिनिस्टर्स नहीं होते, सिर्फ जो मेंबर होते हैं, ठीक है, लोकसभा के, वही इसमें इसके मेंबर होते हैं। मिनिस्टर्स, अगर मिनिस्टर हो जाता है, अगर मान लीजिए कोई मेंबर है वो मिनिस्टर बन जाता है तो फिर उसको अपने जो ये यहाँ की जो एस्टीमेट कमेटी का जो मेंबर एज ए मेंबर जो होता है उसको फिर वो सीज करना होता है। इसका फंक्शन क्या है, एग्जामिन करना है एस्टीमेट, ठीक है, बजट के एस्टीमेट को एग्जामिन करना इसका काम होता है। अब हम समझेंगे डिटेल में इसके क्या क्या फंक्शन होता है। सबसे पहले तो ये अपनी रिपोर्ट देता है कि जो भी बजट है या जो भी पॉलिसीज होते हैं उसकी इकोनॉमी, उसका इम्प्रूवमेंट किस तरह से कर सकते हैं, उसकी इफिशियंसी किस तरह से बढ़ा सकते हैं, कोई भी पॉलिसी की या कोई ऑर्गेनाइजेशन की, उसमें जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म है ये भी ये सजेस्ट करता है। देन ये सजेस्ट करता है कोई अल्टरनेटिव पॉलिसी आफ्टर एग्जामिनेशन। क्या, जैसे देखिए ये सबसे पहले क्या कर रहा है, पॉलिसी को एग्जामिन कर रहा है। अब एग्जामिन करने के बाद ये अपनी कोई एज पर मतलब अपने सजेशन के जरिए कोई अल्टरनेटिव पॉलिसी भी सजेस्ट कर सकता है। उस पॉलिसी के ऊपर में कितना अमाउंट, उसमें कितना लिमिट तक हम अमाउंट दे सकते हैं उस पॉलिसी को एग्जीक्यूट करने के लिए,
उसको भी ये एग्जामिन करता है, सजेस्ट करता है कि किस तरह से पार्लियामेंट में जो एस्टिमेट, जो मतलब जो बजट है, ठीक है, उसको मतलब इस एस्टिमेट को प्रेजेंट किया जा सकता है किस फॉर्म में। देखिए इसमें क्या बोला गया है कि ये सजेस्ट करता है पार्लियामेंट को कि किस तरह से ये जो किस तरह से कौन से फॉर्म में हम जो एस्टिमेट है उसको प्रेजेंट कर सकते हैं पार्लियामेंट के सामने। फिर जो ये क्या है, ये अपना फंक्शन एक्सरसाइज नहीं करता है। अगर कोई ऐसे फंक्शन है जो मेनली पब्लिक अंडरटेकिंग को अलाउड किया गया है, पब्लिक अंडरटेकिंग उस काम को देखता है, तो ऐसे फंक्शन को ये जो फंक्शन, ये जो कमिटी है एस्टिमेट कमिटी, वो वहाँ पे अपना दखल अंदाज नहीं करता है। देन ये जो है एस्टिमेट कमेटी, ये अपनी रिपोर्ट देता है उसके पहले ही जो डिमांड फॉर ग्रांट होता है, मतलब जब बजट पास किया जाता है तो उसमें डिमांड फॉर ग्रांट के ऊपर वोटिंग किया जाता है, उसके बाद फिर ये अपनी रिपोर्ट सबमिट करता है। ठीक है, तो इसके रिपोर्ट के बिना ही, मतलब एस्टिमेट कमेटी के रिपोर्ट के बिना ही, डिस्पाइट कमेटी रिपोर्ट, जो डिमांड फॉर ग्रांट है उसके ऊपर वोटिंग किया जाता है। अब बात करेंगे हम क्या क्या लिमिटेशन है जिससे कि ये अपना इफेक्टिवली काम नहीं करता है। तो सबसे पहले चीज़ कि जब बजट रखा जाता है पार्लियामेंट में जब बजट रखा जाता है तो उसके ऊपर वोटिंग भी हो जाती है। उसके बाद फिर ये क्या करता है, एग्जामिन करता है उस बजट को, उस बजट के अंदर जो भी पॉलिसीज होती है उसके ऊपर ये कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता है। देन ये एक एडवाइजरी है, ये इसके जो एडवाइजरी है, मतलब इसने जो भी एडवाइस दिया है वो बाइंडिंग नहीं है। देन ये एक साल में सिर्फ जो सिलेक्टेड मिनिस्ट्रीज होती है या डिपार्टमेंट होता है उसी के ऊपर ये एग्जामिन करता है, पूरे बजट के ऊपर ये एग्जामिनेशन नहीं करता है, मतलब चेक नहीं करता है। देन इसको कोई कैग का असिस्टेंट नहीं मिलता है, जिस तरह से पब्लिक अकाउंट कमेटी को कैग सपोर्ट करता है। देन इसका वर्किंग नेचर क्या है, सेम जैसे पब्लिक अकाउंट कमेटी का है, सेम इसका भी पोस्टमार्टम टाइप। क्योंकि ये क्या हो रहा है, इसका काम तो है कि बजट के एस्टीमेट को चेक करना, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, बजट पास भी हो जा रहा है उसके बाद फिर ये अपनी रिपोर्ट दे रहा है। तो ये एक टाइप का क्या है, एक पोस्टमार्टम है। अब हम समझेंगे, दो कमेटी समझ लिया हमने, पब्लिक अकाउंट कमेटी, उसके बाद हमने एस्टीमेट कमेटी। अब हम समझेंगे कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। अब देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अलग अलग कंपनीज है, तो उनकी भी मतलब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से तो उनकी भी रिपोर्ट होती है। तो उनको चेक करने के लिए कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग बनाई जाती है। तो ये क्रिएट कब किया गया था, 1964 में क्रिएट किया गया था। किसके रिकमेंडेशन से, कृष्ण मेनन कमेटी के रिकमेंडेशन से। ओरिजिनली यहाँ पे 15 मेंबर थे, तो 15 मेंबर में 10 मेंबर लोकसभा के और 5 मेंबर राज्यसभा के। तो हम बोल सकते हैं ये क्या है, एक ज्वाइंट कमेटी है। जो एस्टीमेट कमेटी थी वो क्या थी, एक सिलेक्ट कमेटी थी, क्योंकि वो सिर्फ लोकसभा से उसको क्या किया था, कंस्टिट्यूट किया गया था। अब 1974 में क्या होता है, इसमें 22 मेंबर्स, मतलब 15 से 7 मेंबर और बढ़ाए जाते हैं। तो 15 मेंबर लोकसभा के हो गए और 7 मेंबर राज्यसभा के हो गए। यहाँ पे भी इलेक्शन, यहाँ के जो पब्लिक कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग है इसके मेंबर का भी इलेक्शन हर साल होता है, एज पर सेम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। इसमें मिनिस्टर्स नहीं हो सकता है। इसका जो चेयरमैन है ये स्पीकर द्वारा अपॉइंट किया जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है ना, यहाँ पे जो चेयरपर्सन रहेगा वो लोकसभा का रहेगा, सिर्फ राज्यसभा का नहीं रहेगा। जबकि यहाँ पे मेंबर राज्यसभा के भी रहेंगे, लेकिन जो चेयरमैन रहेगा वो सिर्फ लोकसभा का रहेगा। ये हो गया। अब इसके फंक्शन क्या है, ये एग्जामिन करता है जो भी पब्लिक अंडरटेकिंग्स होती है उनकी जो रिपोर्ट होती है, उनका जो अकाउंट होता है, फाइनेंस अकाउंट, उनको चेक किया जाता है। देन क्या क्या करता है, ऑडिट करता है और अपनी रिपोर्ट देता है। क्या जो भी पब्लिक अंडरटेकिंग्स होती है तो उसको ऑडिट करता है और अपनी रिपोर्ट बनाता है, और वो रिपोर्ट फिर पार्लियामेंट में सबमिट करता है। तो उसको एग्जामिन करने का काम किसका है, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग का है। ये एग्जामिन करता है जो भी, मतलब ये क्या करता है, एग्जामिन करता है ऑटोनॉमी एंड इफिशियंसी, कि जो भी अंडरटेकिंग्स है, पब्लिक अंडरटेकिंग्स, वो अच्छे से फेयर तरीके से या एक साउंड बिजनेस प्रिंसिपल पे या प्रैक्टिस पे काम कर रहे हैं कि नहीं, एज पर नॉर्म्स जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, उस नॉर्म्स के बेस पे पब्लिक अंडरटेकिंग काम कर रहे हैं कि नहीं, उसको एग्जामिन करता है। साथ ही एक्सरसाइज करता है अलग अलग फंक्शन पब्लिक अकाउंट कमेटी,
ठीक है, पब्लिक अकाउंट कमेटी के या एस्टीमेट कमेटी के, मान लीजिए अगर ऐसे कोई फंक्शन है जो पब्लिक अकाउंट कमेटी के है या हम बोल सकते हैं एस्टीमेट कमेटी के, लेकिन अगर स्पीकर इनके जो ये दोनों कमेटी के, अगर दोनों में से किसी भी कमेटी के या दोनों कमेटी के अगर कोई फंक्शन है वो अगर अलाउड करता है इस कमेटी को, ठीक है, पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी को अगर अलाउड करता है तो उसको भी ये क्या करता है, उसको भी ये चेक करता है। तो इसका क्या क्या फंक्शन हो गया, एक तो रिपोर्ट एंड अकाउंट, जो भी पब्लिक अंडरटेकिंग है उसको चेक करता है, एग्जामिन करता है, कैग की रिपोर्ट को एग्जामिन करता है। उसके बाद ऑटोनॉमी एंड इफिशियंसी चेक करता है पब्लिक अंडरटेकिंग, सो दैट कि वो साउंड तरीके से काम कर सके, ठीक है, चेक करेगा कि वो फेयर तरीके से काम कर रहा है कि नहीं। पब्लिक अकाउंट कमेटी और एस्टीमेट कमेटी के अगर कोई सब्जेक्ट है, कोई मैटर्स है जो कि इनके लिए ओवरबर्डन हो जा रहा है, मतलब इनके लिए ज़्यादा हो जा रहा है, तो स्पीकर क्या कर सकता है, ये जो इनके जो मैटर्स है वो पब्लिक अंडरटेकिंग को अलाउड कर सकता है। फिर उसके ऊपर पब्लिक अकाउंट कमेटी क्या करेगी, सॉरी जो कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग जो है कमेटी, ठीक है, ये क्या करेगी, उसको एग्जामिन करेगी अगर स्पीकर उनको अलाउड करेगा तो। अब ये क्या एग्जामिन नहीं करेंगे और क्या इन्वेस्टिगेट नहीं करेंगे, कि जैसे कोई ऐसे मैटर्स हो गए जो बिजनेस और कमर्शियल मैटर्स के अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लाता है, तो उस टाइप के मैटर्स को, मतलब बिजनेस और कमर्शियल मैटर्स को छोड़ के अगर कोई ऐसे मेजर गवर्नमेंट पॉलिसी मैटर्स हो गए तो उनको ये एग्जामिन नहीं करता है। जो भी पब्लिक अंडरटेकिंग है उनके डे टू डे जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके ऊपर ये एग्जामिन नहीं करता है। साथ ही साथ ये जो मशीनरी इस्टेब्लिश्ड बाय द स्पेशल स्टेटस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर कोई स्पेशल स्टेटस के द्वारा, ठीक है, स्पेशल स्टेचूस के द्वारा, स्पेशल कानून के द्वारा अगर कोई मशीनरी इस्टेब्लिश करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो उसके मैटर्स को ये फिर ये चेक नहीं करेगा, जो इनको बोला जाएगा वही ये चेक करेंगे। अब इनकी इफेक्टिवनेस किस तरह से लिमिटेड हो जाती है, क्या कारण है जिसके वजह से इफेक्टिवली काम नहीं कर पाते। सबसे पहली चीज़ ये कि ये एक साल में 10 से 12 ही अंडरटेकिंग को सिर्फ एग्जामिन कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। देन इसका नेचर क्या है काम करने का, मतलब ये कब काम करता है, पोस्ट मॉडर्न टाइप काम है, मतलब एक्सपेंडिचर हो गया है उसके बाद ये चेक कर रहा है। इसके अंदर कोई टेक्निकल मतलब स्किल नहीं है, इसके जो मेंबर्स होते हैं उनको पास कोई टेक्निकल स्किल नहीं है, तो ये कोई टेक्निकल मैटर्स को एग्जामिन नहीं कर सकता है प्रॉपर तरीके से। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये एक एडवाइजरी बॉडी है, तो इसके जो रिकमेंडेशन है वो क्या है, एडवाइजरी है, ठीक है, वो बाइंडिंग नहीं है। तो इस तरह से ये मेनली काम करता है। तो इस वीडियो में हमने क्या क्या देखा, हमने ये देखा कि किस तरह से जो पब्लिक अकाउंट कमेटी हो गई, ठीक है, उसके बाद जो पब्लिक अकाउंट कमेटी के बाद हमने क्या देखा, एस्टीमेट कमेटी देखा, देन कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग देखा, इनके क्या फंक्शन है, क्या रोल है, किस तरह से बनाई जाती है कॉन्स्टिट्यूशन, इनको किस तरह से बनाया गया है, ठीक है, ये सभी हमने देखा। अभी हमने देखा मेनली फाइनेंस कमेटी के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी। तो जो स्टैंडिंग कमेटी है उसमें हमने पहला टाइप देख लिया फाइनेंस कमेटी, जो नेक्स्ट टाइप है दैट इज द डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू, बाय बाय।